श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 22वीं 22वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम ये पढ़ा रहे हैं, हम आपको बार बार बीच में बोलते रहते हैं कि हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक लोग संस्कृत व्याकरण के विद्वान और विदुषी बने। जितना भी हमारी तरफ से होता है हम सहयोग करने की अपेक्षा करते हैं। जो हमारा सहयोग है, हमारा सहयोग यही है पढ़ाने का। साथ में यदि आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है, जो ये पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को पढ़ा रहे हैं, तो इनकी यदि आपको पुस्तक खरीदनी है, पुस्तक की भी व्यवस्था हमने बना दी है एक। परंतु पुस्तक, बहुत सारे पाठक ऐसे होते हैं, नई पुस्तक नहीं खरीदनी, क्या करना। ये विचार अच्छा तो नहीं है वैसे, परंतु फिर भी जो भी आपका विचार हो, पीडीएफ भी बहुत सारे हमारे पाठक प्राप्त करना चाहते हैं, तो पीडीएफ हम आपके लिए हमने बना दी है। मोटी मोटी पीडीएफ है, पर क्योंकि एक एक पुस्तक में कम से कम 700 800 900 पेज है, तो भी हमने पीडीएफ बना दी है। तो आपको पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगी। इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाएगी। परंतु ये मत सोचिएगा पीडीएफ से ही आप पढ़ लेंगे, पीडीएफ से आपको समझ में नहीं आएगी। एक पुस्तकें ऐसी पुस्तक है व्याकरण की कि एक गुरु पढ़ाने वाला पढ़ाता है तभी समझ में आती है। ये कोई महाभारत या रामायण की कथा नहीं है कि पुस्तक खरीद लाएगी और पढ़ते रहे और समझ में आ गया, ऐसे ही समझ में नहीं आती। यहाँ गुरु यहाँ पर मेहनत करता है, पढ़ाता है, समझाता है, तब ये समझ में आती है। ठीक है, अनेक लोगों की मानसिकता ऐसी होती है, विचार ऐसा होता है कि जी लाओ पुस्तक ले लेते, हम अपने आप ही पढ़ लेंगे। तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अपने आप पढ़ने पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। ये शास्त्रीय ज्ञान है, ये पढ़ाने से ही आता है। ठीक है, परंतु आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चाहे आप कैसे भी पढ़िएगा। हमारी तरफ से निःशुल्क है, पुस्तक का पैसा देना पड़ेगा। ध्यान खोल करके, कान खोल करके सुन लीजिएगा। हम फ्री कहते हैं तो पुस्तक फ्री नहीं दे सकते, क्योंकि पुस्तक हमारी नहीं है। पुस्तक तो पब्लिकेशन प्रकाशित कर रहा है, वो तो पैसे लेगा। चलिएगा, तो ये हो गया। अब पढ़ते हैं, चलते हैं आगे मित्रों। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक करा दिया था। 44वां सूत्र हमने पढ़ लिया था। ये सूत्र आपको पढ़ा दिया था हमने। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। आगे सूत्र है हमारा रधादिभ्यश्च पदच्छेदः। रधादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं च अव्ययपदम्। समासः रध आदिर्येषां ते रधादयः तेभ्यः रधादिभ्यः। बहुव्रीहि, ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है,
अनुवृत्ति इसमें आ रही है वा आर्ध धातु का सेड बलादे है अंगस्य, ठीक है, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ रधादिभ्य उत्तरस्य बलादेर आर्धधातुकस्य वा इडागमो भवति। कहते हैं रधादि कुछ धातुएं हैं रधादि गण के अंतर्गत, तो उनसे उत्तर बलादि कोई आर्धातुक होगा तो उसको विकल्प से इट आगम होता है, ठीक है। तो उदाहरण दिया है यहाँ पर रद्धा, रधिता, नंष्टा, नशिता, त्रप्ता, तर्पता, तर्पिता, द्रप्ता, दर्पता, दर्पिता, द्रोग्धा, द्रोढ़ा, द्रोहिता, ठीक है। मोग्धा, मोढ़ा, मोहिता, स्नोग्धा, स्नोढ़ा, स्नोहिता और स्नेग्धा, स्नेढ़ा, स्नेहिता, ठीक है। ये उदाहरण है। तो सिद्धियां इनकी आप आराम से कर सकते हैं, फिर भी मुझे तो करानी पड़ेगी। चलिएगा, इनमें से कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिनके 3-3 उदाहरण बन रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं 2-2 बन रहे हैं। तो जैसे रद्धा और राधिता, रद धातु है हमारी, ठीक है। अब यहां पर ये क्या त्रिच आ गया, ध्यान रखेंगे क्या आ गया, त्रिच आ गया। अब इसको आर्धातु कस्सिर बलादे से इटागम प्राप्त होता है और जो भी है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें ये वस्तुतः क्या है, प्राप्त विभाषा है। इनमें से कुछ धातुओं को तो इटागम की प्राप्ति है और कुछ को इटागम की प्राप्ति नहीं है। तो ये आपको मैं बता देता हूं। ये रध धातु है, इसमें देख करके आप धातु पाठ को खोल लीजिएगा और इस पर पूरा आपको बता ही देते हैं। तो रध, ये धातु क्या है, सेठ धातु है, ध्यान रखेंगे। ये कैसी है, सेठ। तो इसको क्या था, आर्ध धातु कस्सिर बलादे से इट आगम नित्य प्राप्त था, तो उसका विकल्प किया। ये कैसी विभाषा हुई, प्राप्त विभाषा, प्राप्त में विभाषा। दूसरी धातु है हमारी नश। तो ये जो अणश अदर्शनीय है वास्तव में, ये है नश। तो ये धातु भी कैसी है, सेठ है, ये भी दिवादिगण की है, सेठ धातु है। तो इसमें भी जो विकल्प कर रहे हैं वो प्राप्त विभाषा हुई, ठीक है। प्राप्त माने पहले प्राप्त इट था, उसका निषेध कर दिया, अब उसको विकल्प कर रहे हैं। दूसरी धातु हमारी त्रप, सभी का एक बार बता देते हैं फिर सिद्धियां करा दूंगा। ये है हमारी त्रप धातु है, त्रप। ये भी सेठ है, ये भी कैसी है, सेठ है। तो ये भी क्या है, प्राप्त विभाषा है। इसी प्रकार से धातु है हमारी ये, एक मिनट नहीं, ये सेठ है। ये त्रिप 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 नहीं, ये जो धातु है हमारी, ये त्रिप यहाँ पर लिया है, ये वास्तव में जो रधादि के अंतर्गत है। जो रधादि वो है, एक मिनट, ये अनिट धातु है,
ये वास्तव में ये जो रदादि के लिए ना, रदादि, ये त्रिप ये वास्तव में क्या है, ऐसी धातु है त्रिप, ये कई धातु है, तो ये क्या है, द्विवादी गण वाली ली है इन्होंने। तो ये वास्तव में ये कैसी धातु है, ये है अनिट, ये वाली, ये क्या है, अनिट है, ये अनिट है। तो ये क्या अनिट माने एकाच उपदेशन व्याप्तात से इसको इट का निषेध प्राप्त था, तो इसलिए यहाँ क्या अप्राप्त में विभाषा है, तो ये अप्राप्त विभाषा हो गई। ऐसे ही द्रप ले लिया, द्रप भी क्या है, अनिट है, द्रप धातु क्या है, द्रिप, तो द्रिप भी अनिट है ये, ठीक है। और ऐसे ही द्रोग्धा, तो ये है हमारी द्रुह धातु है, को भी देख लीजिएगा। ये सेठ धातु है, द्रुह ये सेठ है, तो ये प्राप्त में विभाषा है, तो आर धातु का शेष बढ़ा दे से नित्य प्राप्तता विकल्प कर दिया। ऐसे ही मुह धातु है, ये है मुह, ये भी सेठ धातु है, ये भी कैसी है, सेठ है, तो ये भी प्राप्त में विभाषा है। और ये है स्नुग्धा, स्नुह धातु वास्तव में, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। स्नुह ये अनिट धातु है, ये वाली ये अनिट धातु है, तो ये क्या है, अप्राप्त में विभाषा है। और स्निग्धा, ऐसे स्नेह, ये भी अनिट धातु है, क्या है, ये अनिट धातु, तो ये भी अप्राप्त विभाषा है। तो इस सूत्र के अंदर वो धातुएं हैं कि प्राप्त विभाषा वाली है, कुछ में प्राप्त था, इसमें प्राप्त है, इसमें प्राप्त है, और इनमें प्राप्त नहीं है, और इसमें प्राप्त था, ठीक है। चलिएगा अब देख लेंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ये मैंने बताया त्रिप द्विवादीगण की है, और नहीं रद, और ये त्रिचका त्रि, अब आर धातु कच्चर विलादे से इटागम प्राप्त था, उसका निषेध कर दिया, इसको विकल्प कर दिया, इसने विकल्प से इट नहीं हुआ, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लगेगा, झषस तथोर धोधा, झस से उत्तर त और थ को क्या हो गया, ध हो जाता है, तो झषस तथोर धोधा से यहाँ पर क्या हो गया, ध्री हो गया ये। और झलाम जश झशी से क्या हो गया, इस ध को जश हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा, रद्ध्री, क्या बना, रद्ध्री। और स्वादि उत्पत्ति करके चेता के समान ये क्या बन जाएगा, रद्धा। और जब ईटागम हो जाएगा तो क्या बनेगा, राधिता, ठीक है, ईटागम हो जाएगा इसी सूत्र से। नंष्टा, नंश और नशिता। अब देखिए नंष्टा की सिद्धि यहां पर इन्होंने दिखाई थी, ये मशजी नसोर झली है, यहां पर 7 1 60, ठीक है। मशजी नसोर झली हमने कराया था, वहां पर भी देख सकते हैं, बाकी मैं शॉर्टकट में कराया। ये धातु है हमारी, क्या थी, अणश, ऐसी अणश धातु है, अणो ना से इसको क्या हो गया, न, तो ये बन गया नश, त्रिचका त्रि, ठीक है। शेट धातु है ये, इसलिए इसको यहां पर जब इट आगम हो, इट नहीं हुआ, क्या हुआ, इट नहीं हुआ, तो इससे तो वहां पर लग जाएगा मश्ची नसोर झली, माने नश धातु को झलादी, माने झल के परे रहते क्या हो जाता है, झलादी प्रत्यय के परे रहते उसको नुम आगम हो जाता है, क्या हो जाता है, नुम आगम। तो ये झलादी प्रत्यय है, तो इसको नुम आगम हो, मृत्युंतात पर से यहाँ पर नुम आ गया, नुम का न बचा,
और नश्चा पदांत जली से ना को क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। तो ये क्या बन गया, न और ये त्रिच का त्रि। अब यहाँ पर सूत्र है वृश्च वृश्च सृज मृज यज राज भ्राच शाम शाह, बहुत बार आया है 8-2। उससे क्या है, जल के पहले रहते शकार को क्या हो जाता है, मूर्धन्य हो जाता है, यह श हो जाता है, श हो गया। स्टुना स्टु से इसको ट्री हो गया, ट्री हो गया। तो नष्ट्री और फिर स्वादित्पत्ति करके नष्टा। और जब ईटागम हो जाएगा तो मश्ची नसोर झली नहीं लगेगा, क्योंकि जलादी नहीं है, फिर अयादी हो जाएगा, तो नशिता बन जाएगा। ठीक है जी। और फिर है त्रप्ता तरपता तर्पिता। तो ये है त्रप्ता। त्रप्ता में ये त्रिप धातु हमारी, ध्यान रखनी, इसे 3 रूप बनते हैं, या 6वें अध्याय में हमने आपको पढ़ाया था, वहां पर वो सूत्र लगेगा। ये यहाँ पर कहाँ हो गया, ये इसको आप संख्या में बता देता हूं आपको। ये सूत्र था 6-1-58, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 58 नंबर का सूत्र। अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, जब ये त्रिप धातु है, इसको त्रिचा ले आए हम, चकित संज्ञा हो गई। अब इस सूत्र ने जब इट नहीं किया तो ये सूत्र है अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम। ठीक है, ये कहता है, पढ़ लिया पहले, उपदेशे अनुदात्तस्य ऋकारोपधस्य धातुर्झलादौ अकिति प्रत्यय परता विकल्पेन अमागमो भवति। झलादि अकित, ये क्या है, झलादि प्रत्यय, इट नहीं हुआ, और कित भी नहीं है, अकित है। तो इसके परे रहते इसको क्या है, विकल्प से अमागम होगा, तो क्या होगा, अनिट पक्ष के 2 रूप बनेंगे, क्योंकि वो करेगा। तो अमागम विकल्प से होगा, तो विकल्प से अमागम होगा, तो अम कहां पर होगा, मित्स्यों तत्परा से यहाँ परे हो जाएगा। री, ये त्रिप का त्रि, और ये अम, और ये प, और ये हलंत्यम से अकमकित संज्ञा हो गई। अब त्रि का री और आ इको ची लग करके ये क्या बन जाएगा आपका, त्र बन गया, त्रप त्रि, त्रप त्रि, और स्वादि उत्पत्ति करके त्रप्ता। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं है। और जब इसको अमागम नहीं होगा, ध्यान देंगे, अनिट पक्ष में ही जब इसको अमागम नहीं होगा, अनुदात्त से चर्दुपधस्याम से, तो त्रिप और ये त्रिच का त्रि, तो इसको क्या है, पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण हो जाएगा, गुण होकर के उरण रपरा लग करके क्या बन जाएगा, तर्प, तो तरप त्रि तरपता बन गया। और जब ईट आगम हो जाएगा तो अम की कोई बात नहीं है, पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण होकर के तर्पिता बन जाएगा। तो इस प्रकार से 3 उदाहरण बन गए। ठीक है, ये धातु कैसी है, अनिट है, ध्यान रखेंगे, अनिट है। इसी प्रकार से ये भी ऐसी है, द्रिप धातु से ये क्या है, द्रिप, तो द्रप्ता दर्पता दर्पिता, बिल्कुल वही सूत्र लगेंगे। अब है आगे हमारा उदाहरण द्रोग्धा। तो ये क्या है, द्रोह धातु है, क्या है जी, ये है द्रोह, तो द्रोह धातु है ये। और यहाँ पर त्रिचक्का त्रि आ गया, इस सूत्र से ईटागम माने आर धातु कस्य बला दे से ईटागम प्राप्त होता है, उसका निषेध हो गया, विकल्प कर दिया तो ईटागम नहीं हुआ, तब क्या बन गया ये। अब यहाँ पर जब अनिट हो गया, उस पक्ष में क्या ये सूत्र है, वा द्रुह मुह श्णुह नहम दह, ठीक, इष्णु नहम दह, ये यहाँ पर द्रुह धातु पड़ी है, मुह श्णु आदि पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये द्रुह धातु है, द्रुह को विकल्प करके झलादी या पदांत में
क्या हो जाता, हा को ढ होता है विकल्प से। वस्तुतः यहाँ पर क्या था, हो ढ से नित्य ढ प्राप्त था, हो ढ से, तो हो ढ से नित्य ढत्व प्राप्त था, तो उसको मना करके इसने विकल्प कर दिया, वाह द्रुह विकल्प से इसको क्या कर दिया, घ कर दिया, क्या कर दिया, घ। तो विकल्प से घ कर दिया, पक्ष में ढ हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, घ द्रुह, द्रुघ, इसने क्या कर दिया, घ। अब घ कर दिया, झषस तथोर धोदह, झस से उत्तर इसको ता को धा हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा, द्रु, और ये घ, और ये हो गया ध, ध्री। इसको वास्तव में पहले गुण कर सकते हैं, बाद में कर सकते, कोई परेशानी नहीं है। तो पुगंत लघु पदस्य जैसे यहाँ पर क्या हो गया, गुण हो गया ये द्रोघ, द्रोग्ध्री, और स्वादि उत्पत्ति करके द्रोग्धा। अच्छा, ये झलाम जश जसी से इसको क्या हो गया, ग हो गया, तो द्रोग्धा बन गया। और जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो होड़ा से ढ हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, ये द्रु ह, और ये त्रिच का त्रि, होड़ा से इसको क्या हो गया, ढ हो गया। गुण हो गया पुगंत लघु पदस्य जैसे द्रोढ़, और झषस्त थोर धोधा से इसको क्या हो गया, ध्री, नष्टु से क्या हो गया, इसको टुत्व हो गया, तो क्या बन गया ये, ध्री। और ढोढ़े लोपा से ढका लोप हो गया, तो क्या बनेगा, द्रोढ़ी, स्वादि उत्पत्ति करके द्रोढ़ा। ऐसे ही जब इट आगम हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, केवल गुण हो जाएगा, द्रोहिता। ये सिद्धि करनी पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलिएगा, ऐसे मुह धातु से मोग्धा और मोढ़ा, मोहिता, यही सूत्र लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुह पड़ा हुआ है ये, ऐसे ही ये स्नुह धातु है, तो यहाँ पर भी यही लगेगा विकल्प से, स्नुह, ये पड़ा हुआ है स्नुह, ठीक है। तो ये वास्तव में क्या था, स्नुह ऐसा था ये, ठीक है। धात्वादेश सह, सह से इसको क्या हो गया, स, निमित्ता पाए, नैमित्त कस्य पे पाया से ये भी हट गया, तो ये ना बच गया, तो ये क्या बन जाता है, स्नुह, ऐसा हो जाता है ये स्नुह, और वो त्रिच, ठीक है। ये धातु भी इसमें पड़ी हुई है, तो विकल्प से इसको भी घ हो करके पक्ष में सब कुछ होकर के ये बन जाएगा स्नोग्धा। और जब नहीं होगा इससे घ, तो होढ़ा से ढत्तो होकर के ढोड़े लोपा लग करके स्नोढ़ा, और नहीं इट आगम हो जाएगा तो ये हो जाएगा स्नोहिता, गुण होकर के। इसी पर स्नेह धातु है, ये स्नेह इसमें ही पड़ा हुआ है, स्नेह, वा द्रोह मुह स्नुह स्नेह, स्नेहम, ये सूत्र है पूरा, 1 मिनट, 8-2-33 है, ठीक है। ये है वा द्रुह मोह स्नुह स्नेहम, स्नेहम है, नाम में स्नेहम, ठीक है। तो ये 4 धातु हैं, द्रोह मोह स्नुह और स्नेह, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सारा कुछ है, इसमें इसको जब हो गया घ हो गया तो स्नेग्धा गुण हो जाएगा, इको ए स्नेढ़ा और स्नेहिता। सिद्धि आप कीजिएगा इनको एक बार, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैंने सूत्र समझा दिए हैं, और कुछ विशेष नहीं है। चलिएगा, निराह कुशाह, निराह पंचमी व्यक्ति वचनांतम, कुशाह पंचमी व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्तीय वा आर्धातुक बलादेहि अंगस्य अर्थ निर इति एवं पूर्वात् कुश अंगात उत्तरस्य बलादेर आर्धातुकस्य वा इडागमो भवति। कहते हैं निरपूर्वक कुश धातु जब अंग होगा तो बलादि आर्धातुक होगा उससे उत्तर, तो उसको क्या है, विकल्प से इटागम हो जाता है। तो निष्कोष्टा इटागम नहीं हुआ तो हो गया, तो निष्कोषिता, ये त्रिच के ही है, ठीक है। गुण दोनों पक्ष में हो जाएगा, निष्कोष्टुम और निष्कोषितुम, ये तुम का हो गया, निष्कोष्टव्यम निष्कोषितव्यम, कुछ विशेष नहीं है यहाँ पर, तो शा है उष्टित्व हो जाएगा। बाकी जो ये निर है, निर को क्या हो जाता है,
यहाँ पर खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, उस विसर्ग को ईदु दुपदस्य चा प्रत्यय से क्या हो जाता है, इसको मूर्धन्य हो जाता है और कुछ नहीं है। निर के विसर्ग को शक्त हो जाता है मूर्धन्य श, तो बस ये हो जाता और कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये विकल्प से हो गया। ठीक है, तो ये वास्तव में क्या है, ये जो कुश धातु है ये सेठ धातु है। सेठ, तो सेठ होने से क्या हो गया, प्राप्त विभाषा हो गई। आर धातु कच्चर बलादे से प्राप्त था तो उसको विकल्प कर दिया, तो ये प्राप्त विभाषा है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। इण निष्ठायाम, इट प्रथमा व्यक्ति योजनांतम निष्ठायाम सप्तमी व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति निराह कुशः अंगस्य अर्थ निर इति एवं पूर्वात कुशः उत्तरम निष्ठायाम इडागमो भवति। ठीक है, कि निर इस पूर्वक कुश धातु से उत्तर निष्ठा, निष्ठा वालादि प्रत्यय होगा, निष्ठा कथा और कतवतु, तो उसको तो क्या है, उसको माने अपने आप नित्य होगा, जो विकल्प तो पहले से ही प्राप्त था। तो यहाँ पर विकल्प की अनुवृत्ति आने पर भी वहां पर विकल्प का संबंध नहीं लगेगा, क्यों, विकल्प तो ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त था। तो निष्ठा के पहले नित्य हो जाता है, निष्कुशिता और निष्कुशितवान, सारी प्रक्रिया वही है, इट आगम हो गया है अर्थात। तो ऊपर वाले सूत्र से क्या है, विकल्प प्राप्त हो रहा था, तो उसका अपवाद ये नित्य विधान कर दिया। पहले तो वास्तव में सेठ धातु थी, सेठ में फिर विकल्प कराया, फिर विकल्प में फिर इसको कता और कतवत्तु को नित्य करा दिया, और कुछ नहीं। चलिएगा, यहाँ लिखा भी है, वाक्य अनुवृत्ति आते हुए भी इट ग्रहण करने से यहाँ संबद्ध नहीं होता, माने ऊपर से वाक्य अनुवृत्ति आ रही, आगे भी जाएगी, परंतु यहाँ पर तो यदि विकल्प यहाँ पर भी करते हैं, विकल्प तो ऊपर वाले सूत्र से सिद्ध था, सूत्र व्यर्थ चलाया होने के कारण से विधान सामर्थ्य से नहीं वाक्य अनुवृत्ति आएगी। चलिएगा, ये हो गया। तीषा सह लुभ रुष ऋषः, ती सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, ईशा साह लोभ रोष ऋषः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। चलिएगा, समास है ईशश्च सहश्च लुभश्च रुषश्च ऋट्च ईशा, अच्छा, ईशा साह लोभ रोष ऋट और तस्मात् ऋषः, समाहार द्वंद, समाहार द्वंद समास हो गया जी। ठीक है, अनुवृत्ति वा आर धातु कस्येड अंगस्य। ठीक है, अर्थ इषु सह लोभ रुष ऋष इत्येतेभ्यः तकारादौ आर धातु के वा इडागमो भवति। इन धातुओं से उत्तर तकारादि आर धातु प्रत्यय हो, तकारादि वो कता और कतवतु भी हो सकते हैं, दूसरे त्रिच भी हो सकता है, तब्यत भी हो सकता है, तब्य भी हो सकता है। ठीक है, तुमन भी हो सकता है, तो तकारादि प्रत्यय के परे रहते विकल्प से इटागम होगा। ठीक है, तो ये सभी धातुएं वास्तव में क्या उदात्त हैं, और आर धातु कश्चित बलादि से इनको नित्य ही इटागम की प्राप्ति थी, तो तकारादि में तो इनको विकल्प कर दिया, अन्यत्र नित्य इटका रहेगा। ईशु उदाहरण दिया, ईशु का एष्टा एशिता
सा का सोढ़ा, सहिता, लुभ का लोभधा, लोभिता, रुष का रोष्टा, रोषिता, ऋष का रेष्टा, रेषिता। तो यहाँ पर क्या देख लीजिएगा, एक बार बता देता हूँ। ईश धातु है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ए ईशा त्रिच आ गया, त्रिच के ही है सभी, ठीक है। तकार आदि कोई भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर ये हो गया, इटागम नहीं हुआ, पुगंत लघु पदस्य से गुण तो हो ही जाएगा, ए हो जाएगा इसको एष्ट्री, एष्टा। जब हो जाएगा तो एशिता। ऐसे ही शोढ़ा, यहाँ पर थोड़ा सा है। शोढ़ा में क्या है, सह धातु है, जब इट आगम नहीं हुआ तो इसको क्या है, सही बहोरो तवर्णस्य से ओतु हुआ है। क्या है, ओत। यहाँ पर क्या होगा वास्तव में, हो ढा, हो ढा से यहाँ ढा हो गया, हो ढा से ढा हो गया, धशस्त थोर धोधा से इसको धा हो गया, ध्यान रखेंगे क्या, द्री। ष्टु से इसको ड्री हो गया है? अब क्या हुआ इसको, ये ड्री। अब ढोडे लोपा से इसका लोप हो गया, तो लोप होने पर क्या होता है, सही बहोरो दवर्णस्य। ये पहले पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है, अभी आ नहीं रहा, मैं अभी दोबारा लिखना पड़ेगा। सही बहोरो दवर्णस्य से क्या है, इन धातुओं के ढकार का लोप होने पर इनको क्या होता, इनके अवर्ण को ओ हो जाता है, तो सो हो गया है, तो सोढ़ी, सोढ़ा। और जब इट आगम नहीं होगा, वो इटगम हो जाएगा, तो इसको ढ भी नहीं होगा, होड़ा से लोप भी नहीं होगा, तो वो ओत भी नहीं होगा, तो सहिता बनेगा इसका, ठीक है। तो सहिता और सोढ़ा दोनों समानार्थक हैं। लुभ का लोभधा, लोभिता। तो यहाँ पर ये है आपका लुभ, और ये त्रिच, इटागम नहीं हुआ और इसको पुगंत लघु पदस्य से गुण हो गया, लोभ। अब झशस तथुर धोधा से इसको क्या हो गया, द्री। जलाम जश जसी से इसको क्या हो गया, ब। लोभ ध्री, और स्वादि उत्पत्ति करके लोभ था। ऐसे ही लोभिता, जब इटागम होगा तो लोभिता बन जाएगा, कुछ धत्वादि नहीं होगा। रुषका रोष्टा, रोषिता, ठीक है, कोई परेशानी नया नहीं कुछ भी। ऋषका रेष्टा, रेशिता, ये हो गया। ये सिद्धि आपको एक बार करनी पड़ेगी, सारी सिद्धियां, ठीक है। ये सूत्र मैं बता रहा था, वो देख लीजिएगा, ठीक है। सही बहोरो दवर्ण से ओत हुआ है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करूंगा, क्योंकि जो आगे वाला सूत्र आ रहा है इसमें सिद्धियां बहुत हैं। ये पूरी कक्षा लगानी पड़ेगी एक सूत्र के लिए, ठीक है। तो आइएगा, सूत्र को पढ़ लेते हैं, सिद्धियां अगली कक्षा में कराएंगे, इतना तो कर सकते हैं। चलिएगा, शनि वंतर्धा भ्रश्च दंभु श्री यूर्ण भरज्य पिप सनाम। तो शनि सप्तमी व्यक्ति एक उत्तरांतम, इवंतर्धा भ्रश्च दंभु श्री यूर्ण भरज्यपि सनाम, षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत समास। इव अंते येषाम ते इवंताः, बहुव्रीहि। माने इव जिनके अंत में है ऐसी धातु ली जाएंगी। इव जैसे दिव है, शिव है, तो ये इव अंत वाली धातु है। तो इव अंत में जिनके वो इवंता होगी, बहुव्रीहि। इवंताश्च रिधश्च भ्रश्च दंभुश्च श्रीश्च स्वाच युश्च ऊर्णुश्च भरश्च जपिश्च संश्च इवंता इवंतर्दभ्रश्च दंभु श्री यूर्ण भरज्यपि सनः, और तेषाम सनाम। इतरेतर योग द्वंद्वः, ठीक है, दिख रहा होगा आपको स्पष्ट। अनुवृत्ति है इसमें, वा इट अंगस्य अर्थ इवंतानाम धातूनाम
ऋधु भ्रष्ट दंभु श्री स्वी यू ऊर्णु भर जपि सन इत्येतेषां च सनि वा इडागमो भवति। कहते हैं इव अंत में है जिन धातुओं को ऐसी धातु और ऋधु धातु भ्रष्ट दंभ श्री स्वी और यू ऊर्णु भर जपि सन, इन धातुओं को सन के परे रहते, ध्यान रखेंगे क्या, सन के परे रहते केवल, और कोई प्रत्यय नहीं, सन, सन के परे रहते विकल्प से इडागम हो जाता है। चलिएगा उदाहरण देखिएगा। क्रम से देखते जाइएगा, सिद्धि अगली कक्षा में करेंगे। इवंता नाम दिव का देविशति, और जब नहीं हो एट नहीं होगा तब दिद्युषति, से शेविशति सुस्यूषति, हृद का अर्दिधिशति, ईर्त्सति, भ्रष्ट का बिभ्रज्यशति, विभ्रक्षति, विभर्जशति, विभर्क्षति, दंभु दिदंभिशति, धिप्सति, दीप्सति, श्री का उच्छ्रयिषति, उच्छ्रीषति, स्वी का सिस्वरिषति, सुसूर्षति, यू का ये विशति, यूषति, ऊर्णु का प्रोर्णुनाविशति और प्रोर्णुनुविशति, प्रोर्णुनुशति, भर का विभरिषति, बुभूर्षति, जपि का जिज्ञापायिषति, जीप्सति, सन का से सनिषति, से शासति। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, परिशिष्ट में इसकी सिद्धियां भी दी है। इनको सिद्धियों को एक बार आप पहले देख लीजिएगा, तो वैसे तो अपने आप समझ में आ जाएंगी सिद्धियां, आपको नहीं आई फिर मैं समझाऊंगा अगली कक्षा में। ये बता दिया मैंने, दो दो उदाहरण बनेंगे सन के, ठीक है। सिद्धियां पूरी परिशिष्ट में दी हैं, आप उससे पूरा कर सकते हैं, तो एक बार पहले देख लीजिएगा। मैं पढ़ाऊं उससे पहले आप देख लेंगे, तो फिर मैं पढ़ाता जाऊंगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये चलिए सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है हिंदी में, हिंदी का भी पढ़ देता हूँ। इव अंत में है जिनके उनसे तथा ऋधु वृद्धौ धातु है, भ्रष्ट पाके दंभु दंभे, श्री सेवायाम स्वी शब्दोपतापयो यू मिश्रणे, पूर्ण आच्छादने भ्रिय भरणे जपि और सन शणुदाने एवं क्षण संभक्तौ, दोनों का यहाँ पर सन से ग्रहण है। सन यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो शणुदाने में क्षण संभक्तौ दोनों आ जाएंगे, दोनों का भी क्या है, सन ही बचेगा, ये शकुसा हो जाएगा और इत संज्ञा होकर के। इन धातुओं से उत्तर सन को विकल्प से इटागम होता है, परिशिष्ट में देखें, तो सिद्धि में देखेंगे कहाँ पर प्राप्त भाषा है, कहाँ अप्राप्त भाषा है, ठीक है जी। वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी आपको, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, बहुत विशाल कार्य हो रहा है संस्कृत भाषा के क्षेत्र में। देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आप सभी के सहयोग से आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अधिक से अधिक लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आप सभी लोग अपने गृह पर ही बैठे बैठे उस विद्या को प्राप्त कर सकें जिस विद्या की कल्पना लोग करते हैं कि अरे गुरुकुलों में जाना पड़ेगा, वहाँ पर रहना पड़ेगा, आश्रमों में जाना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा लंबे समय, वहाँ गुरुजी पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे जी, ठीक है। वास्तव में पढ़ाई कहीं हो ही नहीं रही ऐसी, तो अब आपके घर पर ही, आपके द्वार पर ही देववाणी संस्कृतम आ गया है, वहीं पर बैठे बैठे पढ़िएगा, कहीं पर जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। सभी को सादर नमस्ते।